हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के जितने भी रूल्स हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। आप वीडियो को अपने स्किप के अंत तक वीडियो देखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस हैं उनका पैसिव वॉइस बनाने का नियम क्या है, देखिए। सबसे पहले एक्टिव वॉइस देखिए, इसमें क्या है। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, चाहे कोई भी पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, या सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा पैसिव वॉइस में। फिर वोज और वर्ब का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार। उसके बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर आप बाय लिखेंगे। उसके बाद में जो यहाँ पे सब्जेक्ट है जो पैसिव वॉइस में पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। जैसे यहाँ कहा है ही टॉर माई बुक्स, इसकी पैसिव वॉइस क्या हो जाएगी, सबसे पहले माई बुक्स आ जाएगा। माई बुक्स के अनुसार यहाँ पे वर आएगा क्योंकि प्लूरल है बुक्स। फिर थर्ड फॉर्म टॉर्न हो जाएगा, बाई और ही का हो जाएगा हिम, जिसका पैसिव वॉइस होगा। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में, फिर डिड आएगा, फिर नोट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये तो नेगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस का रूल है। अगर बात कर लें इसका नेगेटिव सेंटेंस का ही कभी नहीं वाला वाक्य का रूल, तो उसका क्या रूल रहेगा ये भी आपको नोट कर लेना है। एक्टिव वॉइस में कभी नहीं वाले वाक्य का रूल क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद में मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, ये भी आपको नोट कर लेना है, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस का इसका क्या रूल रहेगा, पैसिव सब्जेक्ट होगा सबसे पहले, इसी के अनुसार पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर का प्रयोग करेंगे। फिर अगर वाक्य नहीं वाला है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य कभी नहीं वाला है तो नेवर का प्रयोग करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, बाद में फुल स्टॉप। जैसे यहाँ पे कहा है सी डिड नॉट कंप्लीट हर होमवर्क, उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। इसका पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, हर होमवर्क, ये स्टार्टिंग में आ जाएगा, ये सिंगुलर हो गया, क्या आ जाएगा वोज, फिर नोट आ जाएगा, फिर कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड हो जाएगा, बाई सी का हो जाएगा हर, क्योंकि डिड के स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार वोज वर आएगा पैसिव वॉइस में, ये आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, प्रश्नवाचक वाक्यों का क्या नियम है। अगर वाक्य है टैग टाइप के, यस और नो टाइप के, एक्टिव वॉइस में क्या करेंगे, सबसे पहले डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर वाक्य में नोट है तो नोट का प्रयोग करेंगे, अगर वाक्य में कभी नहीं आया हुआ है तो कभी नहीं का प्रयोग करेंगे, अगर नहीं आया हुआ है तो इनमें से कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, चाहे आपका नाउन ही क्यों ना हो, इन टैग टाइप में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आप जो है पैसिव सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। अगर वाक्य में नोट या नेवर है तो फिर नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। और इसी का ये रूल आपको ये भी ध्यान रखना है, डब्ल्यू एस टाइप में सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर डिड, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नोट या नेवर का प्रयोग करेंगे अगर दिया हुआ है, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का रूल क्या होगा, जो यहाँ क्वेश्चन वर्ड दिया होगा सेम रहेगा, केवल वू का बाय वूम हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद में सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा, अगर वाक्य में नोट या नेवर दिया हुआ है तो उनका प्रयोग कीजिए, किसी एक का अगर नहीं दिया तो प्रयोग नहीं करेंगे। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर बाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एग्जाम्पल, वैन डिड वी लोड द ट्रक, हमने ट्रक कब भरा, तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वैन सेम रहेगा, ट्रक सिंगुलर है तो इसमें यहाँ क्या जाएगा, वो आ जाएगा, फिर द ट्रक, फिर लोड की थर्ड फॉर्म लोडेड, बाई वी का हो जाएगा अस और बाद में क्वेश्चन मार्क। आइए बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस का रूल क्या है और एक्टिव वॉइस का रूल क्या है, पहले ये देख लीजिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो है रहा था, रही थी, रहते, जैसे सब समूह आते हैं, ये तो हिंदी में पहचान है, इसमें आपको पता है। यदि नहीं पता है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए वहाँ, और वहाँ से आप वीडियो सेलेक्ट करके देख सकते हैं। तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस का क्या रूल है, सबसे पहले एक्टिव वॉइस की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर्ब का प्रयोग होगा, और इसके बाद में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। पैसिव वॉइस का क्या रूल है, सबसे पहले पैसिव सब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा,
फिर पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार ही वो या वर्ग का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर बाई होगा, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट है जो पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट और बाद में फुल स्टॉप। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, आई वो ड्राइविंग द ट्रैक्टर इन द फील्ड, मैं खेत में ट्रैक्टर चला रहा था। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द ट्रैक्टर स्टार्टिंग में आ जाएगा, सिंगुलर है, वोज आ गया, फिर बीइंग ड्राइवन यानी ट्रैक्टर चलाया जा रहा था, बाय मी मेरे द्वारा, आई का मी हो जाएगा यहाँ, फिर इन द फील्ड और बाद में फुल स्टॉप। तो इस प्रकार आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। नेक्स्ट इसका नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल रहेगा। सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में वो या वर्ग का प्रयोग करेंगे, फिर नोट का प्रयोग होगा, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट। ये तो एक्टिव वॉइस का रूल होगा। पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा। इसी के अनुसार आप जो है वो या वर्ग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में बीइंग का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, फिर आप बाई का प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे सब्जेक्ट है वो पैसिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझिए इसे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल, दोज पीपल हु आर नॉट ब्रेकिंग द विंडोज़, वे लोग खिड़कियाँ नहीं तोड़ रहे थे। तो यहाँ पे द विंडोज स्टार्टिंग में आ गया, प्लूरल है तो उसके साथ में वर आ जाएगा, फिर नॉट, फिर बीइंग हो जाएगा, फिर तोड़ने की तरफ हम ब्रोकर यानी खिड़कियाँ नहीं तोड़ी जा रही थी, फिर बाई दोज पीपल जो का तो लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। खिड़कियाँ उन व्यक्तियों द्वारा नहीं तोड़ी जा रही थी, इसका ये पैसिव वॉइस में हिंदी का अर्थ हो गया। नेक्स्ट हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। सबसे पहले टैग टाइप की बात कर लेते हैं। टैग टाइप में जो है एक्टिव वॉइस का सबसे पहले वो या वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर नोट है सब्जेक्ट के बाद में नोट लगाएंगे, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस का रूल क्या है, सबसे पहले वो या वर्ब आएगा पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा, अगर नोट है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लिखिए, अगर नहीं है तो मत लिखिए, फिर बीइंग का प्रयोग कीजिए, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर बाई आएगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, जो यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, प्लस कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। इसके एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यहाँ दिया है वोज द कारपेंटर नॉट मेकिंग द डेस्क, क्या बढ़ाई डेस्क नहीं बना रहा था। अब इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, वोज आ जाएगा, क्यों, क्योंकि डेस्क जो है सिंगुलर है, वोज द डेस्क, फिर नॉट, फिर बीइंग, फिर मेड बाय द कारपेंटर, क्या डेस्क कारपेंटर द्वारा नहीं बनाई जा रही थी, इसका ये अर्थ हो जाएगा। अगर बात करें हम डब्ल्यूएस टाइप की, तो इसे कैसे बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में इसका क्या रूल रहेगा और पैसिव वॉइस में क्या होगा, ये ध्यान दीजिए। सबसे पहले क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा, फिर सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, अगर नोट है सब्जेक्ट के बाद नोट लिखिए, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे, प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का क्या रूल रहेगा, जो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा, केवल वो का बाय वूम हो जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं। फिर सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार वो या वर्ब का प्रयोग करेंगे, फिर आप पैसिव सब्जेक्ट लिखेंगे, अगर नोट है तो सब नोट लगाइए, अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर बीइंग का प्रयोग करेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, बाई होगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट और बाद में कॉम्प्लीमेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, वाई वर दे नॉट ईटिंग फूड, वे भोजन क्यों नहीं खा रहे थे। तो यहाँ पे वाई तो सेम जो होगा तो रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर फूड या सिंगुलर है तो इसके बाद में वाई के बाद वाज आ जाएगा, वाई वोज, फिर फूड, फिर नॉट, बीइंग, फिर खाने की थर्ड फॉर्म ईटन, फिर बाई और देखा हो जाएगा दैम, THEM दैम और बाद में क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार आप इनका जो है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस की आप जो है पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पॉजिटिव सेंटेंस अगर दिया हुआ है तो आपको ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो एक्टिव वॉइस में इसका रूल क्या है। सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड होगा, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। ये इसका जो है एक्टिव वॉइस का रूल होगा। पैसिव वॉइस में आप क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सबसे पहले जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो पैसिव सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद आप बीन का प्रयोग कीजिए, बीन, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कीजिए, फिर आपका बाई होगा, ठीक है, और उसके बाद में पैसिव ऑब्जेक्ट होगा जो यहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का, फिर इसके बाद में कॉम्प्लीमेंट। ये इसका स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने की। एग्जांपल जैसे ये दिया है, ही हैड प्लक्ड द फ्लावर्स, उसने फूल तोड़े थे या वह फूल तोड़ चुका था। तो ये जो है यहाँ इसे ये भी कह सकते हैं उसने फूल तोड़ दिए थे, वह फूल तोड़ चुका था। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, द फ्लावर्स, इसके बाद में हेड, हेड के बाद में बीन लगाते हैं पैसिव वॉइस में, फिर प्लक्ड थर्ड फॉर्म जो तो रहेगी, बाई ही का हो जाएगा हिम। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे। अगर वाक्य है नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस को आप कैसे करेंगे। नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या होगा, एक्टिव वॉइस का रूल देंगे, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद में हेड, हेड के बाद में नोट, नोट के बाद फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म,
फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया। पैसिव वॉइस में क्या होगा, जो यहाँ पे एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है और पैसिव सब्जेक्ट हो गया। फिर हेड सेम रहने, चाहे सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का हो, सेकंड का हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हेड तो सेम रहेगी। फिर आप नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर जो यहाँ मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो भी सेम रहेगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर बाई का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में जो सब्जेक्ट है यहाँ पे जो पैसिव ऑब्जेक्ट बन जाएगा, फिर कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये इसकी स्ट्रक्चर रहेगी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने की। अब एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे यहाँ कहा है राम एंड रवि हैड नॉट स्टोलन द गन। राम और रवि ने गन नहीं चुराई है। तो चुराई है नहीं, गन नहीं चुराई थी, क्योंकि हैड आया इसलिए है नहीं कहेंगे हम। तो पैसिव वॉइस में इसका क्या होगा, द गन्स स्टार्टिंग में आ गया, फिर हेड आएगा, फिर नोट, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर स्टोलन आ जाएगा बाई राम एंड रवि और बाद में फुल स्टॉप। नेक्स्ट देख लीजिए, अब इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले टैग टाइप की बात करते हैं। टैग टाइप में भी एक्टिव वॉइस का देखिए रूल क्या है। सबसे पहले स्टार्टिंग में हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर सब्जेक्ट के बाद अगर नोट है तो नोट लगाएंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस का रूल क्या रहेगा, सबसे पहले हेड होगा तो रहेगा, फिर पैसिव सब्जेक्ट होगा, अगर नोट है तो नोट का प्रयोग करेंगे, फिर बीन का प्रयोग होगा, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म होगा, फिर बाई होगा, फिर पैसिव ऑब्जेक्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये इसका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का रूल रहेगा। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझ लीजिए, जैसे कहा हैड हर फादर नॉट सॉल्वड द मेडिसिन, क्या उसके पिताजी ने दवाई नहीं ली है। तो स्टार्टिंग में तो हेड जो होता रहेगा, फिर द मेडिसिन रहेगा, फिर इसके बाद में नोट आ जाएगा, फिर बीन का प्रयोग करेंगे, फिर सॉल्वड आ जाएगी थर्ड फॉर्म बाई हर फादर और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाएंगे। अब बात कर लेते हैं WH टाइप की। WH टाइप का जो वाक्य है इसे कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड एक्टिव वॉइस में रहेगा सेम, फिर हेड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट होगा, अगर नोट है तो नोट का प्रयोग कीजिए, अगर नहीं है तो नहीं कीजिए, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, केवल वू का WH यानी WHO वू का बाई वूम हो जाता है, बाकी सब सेम रहते हैं। फिर हेड का प्रयोग करिए, पैसिव सब्जेक्ट होगा, फिर नोट होगा, फिर बीन होगा, ठीक है, अगर नोट आया तो नोट, अगर नहीं आया तो ये मत लिखिए, ठीक है। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, पैसिव ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और बाद में क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ पे कहा है हाउ मैनी लेटर्स हैड ही पोस्टेड, तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कहेंगे, स्टार्टिंग में हाउ मैनी लेटर्स, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, हाउ मैनी लेटर्स, फिर क्या हो जाएगा हैड, फिर बीन, पोस्टेड, फिर हो जाएगा पोस्टेड बाई, ही का हो जाएगा हिम और बाद में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। चलिए यहाँ भी स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है हाउ मैनी लेटर्स हैड बीन पोस्टेड बाय हिम। तो आप इस प्रकार जो है इनके पैसिव वॉइस बनाएंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इनका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा, यानी तीनों ही जो टेंस हैं उनके पैसिव वॉइस जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इनके पैसिव वॉइस नहीं बनते। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लिया बनाने की बात करें तो आपको ये बताया, क्योंकि ये प्रयोग में नहीं किए जाते, प्रयोग जब यूज़ में नहीं होते तो ये जो है बनाते नहीं, इसलिए। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। और साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलता है नए वीडियो में कंटेंट के साथ। जय हिंद।